इष्ट प्रसंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सम्मानीय लोनकर दादा को। आए हैं इतने दूर परम प्रेम ठाकुर अनुकूल चंद्र के इस सत्संग विहार में, तो हम धन्य हो गए सत्संग कमेटी चंद्रपुर सत्संग विहार वाले। तो मैं दादा को सत्सम्मान बुलाना चाहूंगा, लोनकर दादा को, कि इष्ट प्रसंग यहाँ पर आपके सामने रखे। सम्मानीय लोनकर दादा। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चरणी कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगत जन्य श्री श्रवणमत चरणी कोटि कोटि प्रणाम। प्रधानाचार्य पितृदेव श्री बड़दाजींचे चरणी कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देवांचे चरणी कोटि कोटि प्रणाम। आज इस मंच में उपस्थित आज के महासम सभा का अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्रद्धेय सानादान, आदरणीय हमारे श्रद्धेय बरेंदा, अंकुश अलविदा, श्रद्धेय उपरेदा, मुंबई से आए हमारे मनीष कलमकरदा, अजितदा है, सबका नाम मेरे ध्यान में नहीं लेकिन जितना हो सके मैं लिख के रहा है। तो सभी का और उपस्थित सभी इष्टपुराण गुरुबंधु, भक्तिमती मातृ मंडली, छोटे बाल गोपाल, सभी को मेरा आंतरिक हार्दिक जय गुरु, यथायोग प्रेम प्रीति भाषा। तो मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है, मन से किसी को याद करना महाभाग्य है, और मन से कोई आपको याद करे परम सौभाग्य है। आज वैसा ही मेरा परम सौभाग्य है। आज ये युवा मंडली, कुछ दिन पहले मेरे को ललिता ने फोन किया कि दादा ऐसा ऐसा महोत्सव चंद्रपुर में मनाया जा रहा है, आप आएंगे क्या? परमपिता का काम है, मैं हमेशा, मेरा नाना ही रहता है तो मैं आऊँगा। तो ये सौभाग्य आपके सामने, और मेरा एक मानना रहता है, मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कोई महावक्ता जो हमारे आज के परिचालक महोदय मुरलीधर सरकार शिक्षक है, उनका परिचालन इतने सुंदर भाव से हो रहा है। तो उन्होंने जो कुछ मेरे बारे में बोला ऐसा कुछ नहीं है। हर एक आदमी, हर एक माँ बच्चा अपना अपना जगह पे श्रेष्ठ है, क्योंकि परमपिता का जो अंश है हर एक के अंदर है। इसीलिए सबको मैं समझता कि वो अपना अपने जगह में श्रेष्ठ है। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं दुर्बल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो मानना है। और ये जो आज आपके सामने खड़ा हूँ, पता नहीं मैं क्या बोलूँ। हमारे पहले हमारे भुवनेश्वर दास है, मधुकर जो मराठी में बोले, अजित विश्वास दा बहुत सुंदर भाव से, लेकिन मेरा बोलने का ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, सुनने को अच्छा लगता है। फिर भी आज मैं तो समझता, ये युवा तरुण मंडली, आज हम देख रहे हैं हमारे पूजनीय अविंदा, सब यंग लोग को, ऋत्विक देव को तो ज़्यादा वैल्यू नहीं देते आजकल, तो यंग लोग को ये सामने बुलाना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो कोई अनुभूति है। फिर भी कोई बात नहीं, हमारे आप मुरलीधर दा ने जो बोला तो ठीक है। मैं तो एक मराठी आदमी हूँ और लास्ट 38 साल हो गए दीक्षा लेके, पता नहीं परमपिता मिले और उसके बाद जो अनुभूतियां हुई, और इसका कारण एक ही है, लास्ट कुछ 38 साल पहले हमारे जो आज साकन मंदिर में जो सेवा दे रहे हैं हमारे आदरणीय ऋत्विक देवता रामदास सुरुंशिदा, मेरे से छोटे हैं, फिर भी मैं ये सत्संग में उनको बड़ा भाई मानता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज उनके कारण ही मैं आज सामने इतना बोल पा रहा हूँ। क्यों 15 साल में हम दोनों साथ में टाटा मोटर में थे, साथ में ही काम करते थे। पता नहीं योगायोग परमपिता का क्या दया रहे, लेकिन वो ऋत्विक होके भी, उनको ऋत्विक जब पांजा जल्दी मिला था 20 साल में, कुछ तभी बड़दा जी के हंसते उनको, तो हमेशा बात होता था, सब कुछ होता था, काम करते थे साथ ही साथ, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं बल्कि लोनकर दा आप दीक्षा लो। पता नहीं परमपिता क्या क्या इच्छा है, लेकिन कुछ साल बाद, 15 साल के बाद वो बोलते लोनकर दा चलो हमारा स्वर्ग है देवघर में, चलो आते हैं क्या? बोला ये कलयुग में स्वर्ग किधर है? लेकिन एक उत्सुकता थी कि ये जो बोल रहे सचमुच क्या है। लेकिन उनको बोला देखो दादा, वो टाइम कुछ रिजर्वेशन करने के बात नहीं था, हाथ से नंबर में कुछ नंबर होता था, उन्होंने टिकट निकाला, हम चले गए। कहने का मतलब है कि जब शाम को टाइम हैगा शुरू, तो वो तो बहुत फाका, बोले तो बिल्कुल भीड़ नहीं था एकदम। 38 साल पहले बोल रहा हूँ मैं। तो हमको सुरेंद्र बहुत कुछ काम किए, इसलिए उनको हमको गाड़ी भी भेजा था, तो गाड़ी में हम चले गए। एक उत्सुकता थी क्या है स्वर्ग, लेकिन जब शाम को टाइम जाने को मिला, उधर जाने के बाद जब जय राधे जो प्रार्थना मिला और जय राधे भी सुनने के बाद इमीडिएट
मैं शुरू तक बोला दादा मेरे को दीक्षा लेना है। दीक्षा लेने का भी देखो ना क्या घटना है। जब दूसरे दिन वो लालदा, अभी छोटे लालदा, हमारे बड़े लालदा के बारे में अयोध्या ने बोला, लेकिन ये जो राधा किशन लालदा को सुरेंद्र बोले दादा इनको लेके जाओ दादा के पास, हमारे पूर्व आचार्य देव। तो मेरे को लेके गए, दादा ऐसे अपना घर में जा रहे थे, तो लालदा बोले, हम लोगों ने प्रणाम किया, ये दादा महाराज से आए हैं, उनको दीक्षा लेना है। कुछ बंगाली में बोले पता नहीं चला, तो वो बोले कि वो सुनिश्चित दे देगा, उधर होगा उनका दीक्षा, लेकिन वो बोले कि नहीं उनका इच्छा यही है। बोले ठीक है दे दो। मेरा दीक्षा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो मन में एक शंका उत्पन्न हुआ मेरा कि दादा ऐसा क्यों बोले, मेरे को इधर दीक्षा लेना था। एक मन में वही विचार आते आते सब सुरेंद्र के माध्यम से 3 फोटो लेके आया, सब कुछ हो गया, आसन विसन घर में लगाया, लेकिन मन में एक विचार शंका, रेलवे में भी मैं सोच रहा था कि यार दादा ऐसा क्यों बोले, थोड़ा कुछ तो भी गड़बड़ है। देखो ये शंका बहुत बेकार रहता है। कुछ दिन के बाद, 15 दिन के बाद सुरेंद्र बोले चलो लोनकदा देवघर आते ही क्या, बोले चलो। फिर देवघर में हम चले गए, सुबह सुबह हम प्रार्थना करके जा रहे थे, तो वहां से हमारे पूर्वाचार्य देव श्री श्री दादा, पूज्यपाद श्री श्री दादा आ रहे थे, और उसके साथ बहुत सारे भक्त लोग थे। आए, जो मोटर गैरेज का जो चौक है वहां से आने के बाद हम दोनों ने प्रणाम किया, और मेरे कान में आया लोनकर दा कैसे है, पता नहीं इनको नाम क्या क्या पता नहीं, लेकिन एकदम मेरा माइंड चेंज हुआ, एकदम प्रकाश, कि दादा का बोलने का अर्थ क्या था और मैं क्या लेकर आया। तो ये जो परमपिता है, तो बाद में वो चला गया, लेकिन ये हम सोचते हैं, और तो इसलिए सुरेंद्र ने बहुत मेरे को गाइड किया। नहीं तो कभी कभी आज डीपी वर्क का कारण क्या है, हम दीक्षा देते 100 हो गया, जयगाय करते 100 दीक्षा का, और अभी जो हमको तकलीफ हो रहा है क्योंकि उसके बाद कांटेक्ट नहीं, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर आज तक भी उनका अनुभूति बोला मेरे को उपदेश मिलता है कैसा रहना है, कैसा चलना है। 2001 में मेरे को दीक्षा पांजा हो गया, वही टाइम मेरे को आधा घंटा उन्हें लेक्चर दिया कि लोनकदा अभी आप ऋत्विक बन गए, आपको चलना बोलना सब कुछ ऐसा आपके सामने सब कुछ टाइप का मालोग आएगा, दादा लोग आएगा, लेकिन आपको बहुत सुंदर ढंग से रहना चाहिए, अपना एक परमपिता को लगना चाहिए कि एक सचमुच एक कर्मी है। तो वो करते करते आज आपके सामने खड़ा हूँ। 2006 में ये जगह लिया भी नहीं था। चंद्रपुर में बहुत बार मेरा जाना आना हुआ है, और मेरे साथ हीरामन करके हीरामन पाल, वो भी ऋत्विक हमारे साथ हमेशा रहते, लेकिन दुख की बात है कि वो 4 महीने हो गए चले गए अचानक। अभी भी हमारे चंद्रपुर से परमेश्वर गायंदा और एक दादा चले गए, अचानक चले जाने के थोड़ा सा दिल को चोट लगता है, लेकिन मैं आपके सभी की तरफ से परमपिता के रातुल चने विगत आत्मा के लिए श्रद्धांजलि निवेदन करता हूँ। तो 2006 में आया तो हमारे आदरणीय सानादा, वो टाइम ये हीरामंदा भी थे मेरे साथ, और चवांदा करके ये जगह लंबे, वहाँ कहा रिक्शा खड़ा करके हम पैदल आके जगह उन्होंने दिखाया था। उसके बाद मंदिर हो गया, तो ज़्यादा उसमें बोलूँगा नहीं, लेकिन मंदिर के उद्বোधन के लिए आया, तो उसके बाद भी 2-3-4 बार आया, चंद्रपुर आके गया, तुम्हारा सुभाष नगर आके गया। ये जो होता है क्यों होता है, एक ही है मेरा मानना है, परमपिता ने जो बोला, मैं जो बोला हो आप ठीक ठीक तरह से करते चलो जाओ, आपको कुछ सोचने का तरीका नहीं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिखा हूं कि जब ठाकुर जी आए और भाव समाधि में ठाकुर जी ने क्या बोले, हे मानव तू क्यों डरता है, अविराम नाम ले तुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी डर से अग्नि प्रज्वलित होता है, सूर्य आलोक ताप देता है, इंद्र वायु मृत्यु अपना अपना कार्य करते हैं। मेरे शरणागत भक्त की छाया तुमको स्पर्श करने की उसमें ताकत नहीं है। अधिक्या नित्य देहधारी भक्त का नाश मैं नहीं कर पाता। मेरा सुदर्शन चक्र सर्वदा भक्त की रक्षा करता है। कोई बात न सुन, किसी के लिए मत सोच, निर्भय होकर उच्च कंठ से नाम ले, तेरा सब भार मैंने लिया है। डर मत, डर मत, डर मत। इतना शाश्वती हमको परमपिता ने दिया है, फिर भी हम एक सर्वसामान्य जीव। उसके बाद हमारे बड़दा जी का एक शब्द है, उन्होंने बोला है कि मेरी धारणा है कि जो निर्दिष्ट समय पर दोनों शाम सुबह जो सही तरीके से विनती प्रार्थना करता है, उसे कभी भी किसी तरह की बाधा नहीं पहुंच सकती है। ये भी हम कभी कभी गलत बात करते हैं। हमेशा हम सोचना चाहिए कि ये जो टाइम दिया हुआ है, ये टाइम पे से
अगर हम प्रार्थना करते हैं, नाम ध्यान करते हैं, और कितना सिंपल बोला ये वरदा जी बोलते हैं कि ये ठीक ठीक तरह से अगर हम करते हैं, अपने सोचने का जरूरत नहीं। आगे वो लिखते हैं कि ऋत्विक के बारे में है, मैं ऋत्विक हूं, इसका अर्थ यह है मैं उनका दीनतम सेवक हूं। ऐसा भाव रहना अच्छा है। निष्ठा, अनुगत्य, कृति संवेग रहने की जरूरत है। ठाकुर जी ने क्लेश से सुखप्रियता की बात की है। उनके लिए कष्ट स्वीकार करने में आनंद है। क्लेश से सुखप्रियता किंतु कुछ नहीं है, जिसके लिए जितना कष्ट स्वीकार है उससे उतना ही प्रेम करते हैं। ये साधारण बात है। ये सुख, कष्ट, सुखप्रियता, इसका एक अनुभूति मैं बोलूंगा कि ये कष्ट जितना होता है ना, उसमें जो आनंद मिलता है, ये जो बहादुर परिक्रमा चलता है हमारा, सब जगह चलता है, लेकिन लास्ट 8 ईयर बीच में थोड़ा कोरोना के कारण बंद हो गया था। हडपसर जिले पुणे में एक एरिया है, बहुत सारे गुरु बंधु है, तो वहाँ हर रोज किसी ना किसी घर में, अभी थोड़ा चेंज किया है उसको कि जहाँ नया लोग है उनका घर में बहादुर परिक्रमा सत्संग होना चाहिए। तो हर दिन 8 साल में हर दिन मेरे से 35 किलोमीटर है जाना ना, ट्रैफिक में, इसमें रोज सुबह 12 बजे मैं निकलता था, शाम का सत्संग करके फिर आता था 12-1 बजे। ऐसा 30 दिन कंटिन्यू 8 साल में किया। ये जो सुखप्रियता जब ठाकुर बोलते हैं, इसमें जब आनंद मिलता है, तो 8 साल ऐसा कभी भी नहीं लगा कि महाराज जाने तो रोज जाता है, आज इतना भीड़, जैसा लोकल था बस में, पुणे में बहुत अभी भीड़ है हो गया है, फिर भी लोग वहां का जो लोग थे बोलते लोनकर आप इतना तकलीफ क्यों करते, हम ओला करके देंगे। लेकिन ओला करके जाएगा, जाने आने का 1000 रुपये जाएंगे। मैं सीनियर सिटीजन हूं, मेरे को 700 रुपये का महीने का पास मिलता है। तो वो 700 रुपये में पूरा महीना आता, तो आप इतना 30,000 का मेरे लिए करेंगे क्या। तो ये जो जाने आने में जो क्लेश कष्ट होता था, उसमें भी एक आनंद मिलता था। ये सुख प्रियता ठाकुर जी का जो छोटी छोटी बात ठाकुर जी बोले, तो ये पाने के बाद आज आपके सामने बोल रहा हूं, यही एक बहुत कुछ अनुभूति है। ठाकुर जी के बारे में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, एक अनुभूति, 1-2 अनुभूति बोलने का कोशिश करूंगा कि एक 5 का 50 का बात है, कई लोगों को मालूम रहेगा। तो जब 2000 साल में बदलापुर उद्बोधन होने के बाद हमारे परम पूज्य पाद श्री आचार्य पूरा परिवार के साथ बदलापुर आए थे, वहाँ उद्बोधन हो गया और वहाँ सुरेशदा और हम मिलने को गए, 3-4 दिन हम भी थे। तो दादा को हम बोले कि हमारा भी रजा खत्म हो गए तो हमको जाना पड़ेगा। दादा सुरेश रामदास जी बोलते थे हमेशा उनको, रामदास जी आप कहाँ रहते हैं, बोले मैं चाकन में रहता हूँ। कितना दूर है यहाँ से? 130 किलोमीटर। ठीक है, हम आना चाहते हैं। इतना बोल के हम उनको प्रणाम किया, बाहर आए। बाहर हमारे अभी के वर्तमान आचार्य देव खड़े थे, सिपाही पूजनीय सिपाहीदा बिंकीदा सब खड़े थे। तो रामदास जी बोलते दादा, दादा तो ऐसे बोला, अरे आप जल्दी जाओ और इंतजाम करो। एक रात में हम सब उनके लिए चौकी गद्दी विद्दी सब नया पंडाल विंडाल हम जागा जो खरीदा मैं और उन्होंने उसमें किया। दूसरे दिन शॉर्ट में बोलूँगा आए और पूरा 3-4 गाड़ी पूरा परिवार आके, सब लोग को लगा था ये इनके गुरु है। 3-4 फैमिली था वो टाइम हमारा सत्संग में, इनका गुरु है, कोई दाढ़ी रहेगा, भगवा कपड़ा रहेगा। एक गाड़ी आती देखते तो सैंपल धोती में सब चाट होते। और दूसरे दिन छुट्टी था, नॉन सत्संगी बहुत जमा हो गए थे। इमीजिएट दादा बैठे, पूछे यहाँ क्या करेंगे, तो हम बोले 2 बंगला बनाएंगे, बीच में एक छोटा मंदिर। लेकिन दादा बोले नहीं, यहाँ मंदिर बनाओ। सब आशीर्वाद हो गए और बोले मैं अभी बुढ़ा हो जा रहा हूँ, अगर आप जल्दी से जल्दी मंदिर बनाएंगे तो मैं फिर एक बार, मेरा अच्छा है महाराष्ट्र में आने का इच्छा है। और वही सेंटिमेंट लेके हम 14 महीने मंदिर में, उसके बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन ये 5 का 50 का बात, जब 2001 में, हाँ 2000 में जब पाया भरने रहता है ना, तो काम चालू करने के तब हम, मेरा मिसेज और बोले कि कल काम चालू हो रहा है तो कल मेरा बर्थडे है, हम कुछ तो भी दक्षिणा या प्रणामी दे देंगे। बोला ठीक है। मैं रहता हूँ वहाँ से 25 किलोमीटर अपना चाकन मंदिर है। मैं हम दोनों के शाम का टाइम थोड़ा प्रार्थना किया, छोटा सा रूम था और मैं कोरा चेक लेके गया था, सूरज जाके हाथ में दिया। बोले दादा ये तो कोरा चेक है, इसमें कुछ तो लिखो। मैं चेक लिया, हमारा जो फिक्स हो गया था 5,000 देने का, 5,000 लिखा। लेकिन बाद में मन में 5,000 कैसा, हम कभी कभी बोलते हैं 101, 501, पैसा मैं 1 डाल दिया।
मेरे बाजू में हमारे गुरु बंधु एक साउथ इंडियन थे, बहुत उसका हैंड राइटिंग अच्छा था। मैं बोला तुम्हारा हैंड राइटिंग अच्छा है, अच्छा काम के लिए अच्छा लिखो। वो लिखा ऊपर सत्संग, नीचे अगर मैं अंक में डाला था, फिगर में लिखना था, तो मेरे तरफ देख रहा है, चेक की तरफ देख रहा है। बोला बोला क्या हो रहा था? उनका राधा नाम था। बोला उनका तो आपने कितना लिखा है? बोले 5,000 एक। नहीं, बोला ये 50,000 एक हो गया। 5,000 के एक आगे गया तो 50,000 एक हो गया। तो बोला क्या करूं? बोला लिखो, उनका इच्छा है, मैं कैंसिल नहीं करूंगा। बोला दूसरा दे चेक? नहीं, उनका इच्छा है। और वो टाइम पेमेंट इतना नहीं था, पैसा तो भी हमारा चल रहा था, लेकिन बोला मेरा बैंक में कुछ नहीं है। सुरेंद्र सुधा को चेक देके बोला कि मैं जमा होने के बाद बोलूंगा। मैं टाटा मोटर्स में था, टाटा खुद ट्रस्टी होने के कारण दूसरा दिन आया और चेक भर के तीसरा दिन मेरे को 50,000 का चेक मिला, वो सुरेंद्र को दिया। तो ये 50 का एक, बाद में वो गम्बुज का काम चालू था, वो तो दीपक मुजुमदार दुर्गापुर से आते थे। आचार्य देव ने उनको बोला था कि जाके देख। तो एक बार उनको मैं ये कहानी बताया, तो इमीजिएट वो दादा के पास वो कहानी चला गया। तो कभी कभी मैंने मुजुमदार बोल रहे थे कि मेरे को मैं जाता हूँ, तो दादा बोलते अरे वो 5 का 50 वाला बात बोलो ना। तो ये 5 का 50 वो आचार्य देव ने नाम दिया है। तो ये जो 5 का 50 ठीक है, मन में कुछ नहीं, लेकिन आज उसका परिणाम ये होगा कि मेरे खिसे में अगर 1 रुपए भी नहीं तो लगता नहीं। इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। फिर एक बार परमपिता के अतुल चरणों में आप सभी का भावी जीवन सुख